हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से सभी के लिए बराबर इंपॉर्टेंस वाला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वोकैबुलरी के नए सेशन की। आज के सेशन में फिर से हम 5 नए वर्ड्स के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स आपके सामने रखेंगे। ये बताएंगे कि जिस वर्ड की चर्चा मैंने की है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाजन नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, इसकी जानकारी भी देते चलेंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि सेंटेंस में उसे कैसे यूज किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर एक वाक्य रखेंगे आपके सामने। तो जरूरी है कि आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें अगर आप सही मायने में अंग्रेजी में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहते हैं। और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एमबीए हो, क्लैट हो, निफ्ट हो, कहीं पर भी अगर आपके सिलेबस में इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज की जांच होती है, तो आपके लिए वर्ड्स हर तरफ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो सेंस की बात हो, पैराग्राफ की बात हो, मीनिंग करनी हो, भाव समझना हो, अरेंज करना हो, हर जगह पर हर सेंस में ये सेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 5 नए वर्ड्स लाए गए। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से आपके सामने इस सेशन में लाए गए 5 वर्ड्स को रखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। मैं अपने तरफ से आप सबको एक बात जरूर कहूंगा कि इस सेशन को टालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 20-21 मिनट का ये सेशन होता है, आपको इसको देखना है। जब आपको नोटिफिकेशन मिले उस समय पर अगर आप फुर्सत में हैं तो ठीक, नोटिफिकेशन हटाइए नहीं। अगर आप फुर्सत में नहीं है तो नोटिफिकेशन को रहने दीजिए और बाद में जब समय मिले तो उसी 24 घंटे के अंदर, जब तक ये अगला सेशन नहीं आता है, आप वर्ड्स को लिखिए, नोट डाउन कीजिए, पिछले शब्दों को रिवीजन कीजिए। तभी आप वोकैबुलरी में अपनी स्थिति बेहतर कर पाएंगे। टालेंगे तो फिर धीरे धीरे फिर आपका मन ऊब जाएगा और फिर कितने भी नए सेशंस आ जाए आपको बोरिंग लगेगा। इसीलिए कनेक्टिविटी जो बनी है उसको बनाए रखिएगा। साथ में लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम इसको एक कोटेशन के साथ शुरू करते हैं। बड़ा ही अच्छी बात है यहाँ पर जो अरस्तु महोदय ने फिर से उन्हीं के लाइंस को मैं लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुआ हूं। उन्होंने कहा है कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। हम में से अधिकांश लोग अपने आप को जानते ही नहीं। जी हाँ, उनको मैक्सिमम को ये नहीं पता है आखिरकार वो है कौन। मैं अक्सर अपने क्लासरूम में बच्चों को ये कहता हूं कि पहले आईने के सामने खड़े होकर के पूछ कि तू है कौन और क्या चाहता है। जब ये सही सही तुमको पता चल जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। मैं अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं कि पहले अपने आप को पहचानो कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, करना क्या चाहते हो, इस लाइफ का तुमको क्या करना है और तुम्हें इसे कहां ले जाना है, कहां देखना चाहते हो 5 सालों में खुद को, और उसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है। ये अगर पता चल जाए ना तो फिर आपको मेहनत करने से और अपने आप को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अरस्तु महोदय ने यही बात कही है यहां पर कि नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। हर तरह की बुद्धि, हर तरह की समझदारी की शुरुआत जो है वो कहां से होती है? खुद को जानने से होती है। जी हां, खुद को जानने से। नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, वहीं से आपके सफलता की शुरुआत होगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला वर्ड कैंडर। क्या है? कैंडर। देखिए, ये एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। कैंडर जो है वो एक नाउन की तरह प्रयोग होता है। ग्रीन कलर ले लूं, ज्यादा विजिबिलिटी है उसकी। कैंडर, इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं स्पष्टवादिता से है ना, ईमानदारी से है, सत्यता से है, ओपननेस से है, खुलेपन से है। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, ये मेरा पहला वर्ड है कैंडर, जिसका की मीनिंग है ये। ठीक है, आगे देखिए सिनोनिम क्या है? ऑनेस्टी। पहले ही यहां पर स्पष्ट मैंने कहा कि ऑनेस्टी का मतलब है सत्यता, निष्कपटता। अगला क्या है? फ्रैंकनेस। बिल्कुल, यहां पर जो है बीइंग ओपन, फ्रैंकनेस इसका मतलब भी है स्पष्टवादिता। फ्रैंक होगा तो बोलने में कोई झिझक नहीं होगी,
प्रोबिटी, प्रोबिटी का मतलब भी होता है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, है ना, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। अगला देखिए इम्पार्शियलिटी। अब देखिए पार्शियलिटी का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, कहीं ना कहीं भेदभाव रखने वाला, और यहां पर क्या है, इम्पार्शियलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता। हम किसी भी तरह जो है किसी भी तरफ झुके हुए नहीं है, ऐसे व्यवहार वाले को कहते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं और जो उनका आचरण होता है नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इम्पार्शियलिटी। इसका मतलब होता है निष्पक्षता, तटस्थता। चलिए नाविटी, इसकी चर्चा पहले से भी है। नाइव एक वर्ड मैंने आपको बताया था कि NAI, और इस पर दो होता है, इसको नैब कई लोग पढ़ देते हैं, ये नाइव है, नाइव, ठीक है। नाइविटी का मतलब होता है सरलता, ठीक है। तो यहां जो कैंडर आज का वर्ड है उसमें जो सिनोनिम आया, इसका मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, सिंसियर एंड ऑनेस्ट। जो सिनोनिम आया है वो है ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी और नैविटी। क्या है? ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी और नैविटी। चलिए एंटोनिम में प्रेजुडिस पहला वर्ड है। प्रेजुडिस बड़ा ही मतलब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से आता है, कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, कई बार आपको एडिटोरियल में दिखेगा। पूर्वाग्रह या पक्षपात। अब देखिए पूर्वाग्रह क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर के हमने जो अपना एक माइंडसेट बना रखा है, जो हमारी सोच है, जो किसी के समझाने से या रेफरेंस देने से या किसी भी प्रकार से समझाने से वो ना बदले, मतलब पहले से किसी चीज को लेकर के हमारी जो मान्यता है उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। चलिए अगला वर्ड क्या है? बायस, है ना। बायस का मतलब होता है, यह भी पूर्वाग्रह होता है, झुकाव होता है, पक्षपात होता है। अब देखिए यहां पर स्पष्टवादिता है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, तो कहीं ना कहीं जब एक तरफ आप झुक जाएंगे, बायस हो जाएंगे, तो मतलब है किसी के पक्ष में देंगे, तो वहां पर ये आपकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी समाप्त हो जाएगी। तो इस सेंस में ये इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगला देखिए इनसिंसियरिटी है, मतलब है धोखेबाजी, कपट, है ना। फ्लैटरी मतलब है चापलूसी, चमचागिरी। जब भी ये आएगा ना तो स्पष्टवादिता खत्म हो जाएगी, हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर हम चापलूसी किसी की करते हैं तो हम उनके जैसे ही हो जाते हैं, वो जो चाहते हैं हम वैसा ही बोलते हैं। और क्या है? सेक्रेटिवनेस मतलब है रहस्यमयता, गोपनशीलता मतलब हो गया गोपनीयता। जो सीक्रेट रखे तो वो स्पष्टवादी हो ही नहीं सकता है, और उसमें ईमानदारी की हमेशा जो है कमी दिख जाती है। कभी कभी ऐसा ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ स्पष्टवादिता वाला लक्षण वहां पर खत्म हो जाता है। तो यहां जो आज का पहला वर्ड है वो है कैंडर। मतलब क्या है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, सुनिए, बार बार इसलिए दोहराता हूं ताकि आपके वो जहन में जाए और आपको लगे कि नहीं ये सुना हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप विशेष करके पैराग्राफ या फिलर्स या क्लोज टेस्ट कर रहे होते हैं, उस दौरान अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसको आपने पहले नहीं सुना है, तो एकदम एक धक से रह जाता है कि यार ये तो सुना ही नहीं है। मैं यहां पर बार बार आपको बोल करके बताता हूं ताकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में हो तो ये वाली जो फीलिंग्स है ना कि पहले कभी नहीं सुना है, कम से कम उतना तो ना हो, तब आप एक दिमाग पर जोर डाल करके कोशिश कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि क्या मैंने पढ़ा था, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहला है कैंडर, मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, सिंसियर एंड ऑनेस्ट, मतलब है स्पष्टवादिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। सिनोनिम है ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, प्रोबिटी, इम्पार्शियलिटी और नैविटी। एंटोनिम क्या है? प्रेजुडिस, बायस, इनसिंसियरिटी, फ्लैटरी और सेक्रेटिवनेस। चलिए सेंटेंस देख ले। कह रहा है ओनली एन एंटायरली न्यू जनरेशन कैन ब्रिंग ऑनेस्टी एंड कैंडर टू दिस मैटर। अब देखिए यहां पर OUR है, ये जो है ना जैसे COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश में लिखा जाता है, ठीक है, ब्रिटिश में लिखते हैं, और अमेरिकन में COLOR लिखते हैं। तो आजकल अब कभी कभी क्या होता है, पिछले दिन जैसे मैंने पढ़ा था एक वर्ड विरिल, अब वहां पर ब्रिटिश में थोड़ा सा इसको स्ट्रेस करते हैं, विराइल, विराइल बहुत कम है, विरिल, विराइल। अब ये अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंस है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि एक्सेंट में मिस्टेक हुआ है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर ये अमेरिकन हो जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में यू नहीं लिखते हैं एक्सेंट की वजह से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर लिखा गया तो ये नहीं कि स्पेलिंग में अंतर है, ओनली एन entirely new generation can bring honesty and candor to this matter, मतलब है कि न्यू जनरेशन जो है ना इस मुद्दे पर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ला सकती है। कैंडर का मतलब है ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस, प्रोबिटी, पार्शियलिटी, नैविटी, मतलब है सत्यनिष्ठा, स्पष्टवादिता, ईमानदारी। एंटोनिम क्या है? प्रेजुडिस, बायस, इनसिंसियरिटी, फ्लैटरी एंड सेक्रेटिवनेस। चले आज के सेशन का अगला वर्ड लेते हैं और वो है एक्सकोरिएट। क्या है? एक्सकोरिएट। ये एक वर्ब की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? वर्ब की तरह। एक्सकोरिएट
मतलब होता है टू क्रिटिसाइज वेरी हार्शली, मतलब किसी की कटु निंदा करना, है ना। देखिए यहां पर क्या है, खाल खींचना, कटु निंदा करना। एक और सेंस होता है एक्सकोरिएट का, ऐसे खुरच खुरच करके जो है चमड़ा हटा देना, खुरच देना, उस सेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और कटु निंदा करने के इस्तेमाल में भी करते हैं। बाल की खाल उतार देना, उस सेंस में मतलब इतनी निंदा करना, एक्सकोरिएट का इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। चलिए सिनोनिम देखते हैं, ठीक है। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है छीलना, रगड़ना, है ना। स्क्रैप मतलब होता है छीलना या रगड़ना। सेंसर मतलब होता है कड़ी निंदा करना। क्या होता है, सेंसर मतलब होता है कड़ी निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना। अगला देखिए डिनॉन्स, डिनॉन्स का मतलब होता है निंदा या दोषारोपण करना। क्या होता है, निंदा या दोषारोपण करना। अगला क्या है, कंडेम मतलब होता है दोष लगाना, निंदा करना। क्या होता है, दोष लगाना, निंदा करना। सेवेज, सेवेज का मतलब होता है तीव्र आलोचना करना। सेवेज का मतलब क्या होता है, तीव्र आलोचना करना। कोरोड, कोरोड का मतलब होता है खुरचना। ये जो पहला वाला सेंस है ना, खाल खींचना, इस सेंस के लिए मैंने इसको रखा है और इसको भी उस सेंस के सिनोनिम के तौर पर रखा है। बाकी ये जो चार है यहां पर, ये है कटु आलोचना करने के सेंस में, तीव्र आलोचना करने और निंदा करने के सेंस में इसको रखा है, और वो छीलने रगड़ने उस सेंस में हमने रखा है स्क्रैप और कोरोड को। तो जो दूसरा वर्ड है, पहला क्या था, कैंडर, दूसरा क्या है, एक्सकोरिएट। इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज वेरी हार्शली, मतलब है कटु निंदा करना। पहला जो सिनोनिम है वो है स्क्रैप, सेंसर, डिनाउंस, कंडेम, सैवेज और कोरोड। चलिए एंटोनिम की बात करें। प्रेज का मतलब है प्रशंसा करना, बड़ा ही कॉमन वर्ड है। एक्कोलेड मतलब होता है सराहना, शाबाशी देना। एक्कोलेड का मतलब भी होता है सराहना, शाबाशी देना। इसका उल्टा होगा, निंदा करेंगे तो प्रशंसा करेंगे, स्वागत करेंगे, सराहना करेंगे। लॉर्ड मतलब होता है गुण वर्णन करना, प्रशंसा करना। अगला क्या है, अक्लेम मतलब होता है स्तुति करना, स्वागत करना। जब भी स्वागत करेंगे तो निंदा की बात खत्म ही हो गया। अक्लेम का मतलब है स्तुति करना, स्वागत करना। कमेंड मतलब होता है सराहना करना, प्रशंसा करना। उसके बाद क्या है, हेल मतलब होता है प्रशंसा करना, और इसका मतलब है विशेष रूप से सार्वजनिक तौर पर प्रशंसा करना, हेल, ठीक है। तो देखिए सिनोनिम में क्या आ गया, स्क्रैप, सेंसर, डिनोंस, कंडेम, सैवेज एंड कोरोड, ठीक है। एंटोनिम्स में क्या आया, प्रेज, एक्कोलेड, लॉर्ड, अक्लेम, कमेंड और हेल। अब यहां पर जो वर्ड है मेरा वो क्या है, एक्सकोरिएट। इसका मतलब क्या होता है, कटु आलोचना करना। चलिए एग्जांपल देख ले। द हैबिट ऑफ एक्सकोरिएटिंग द एक्ने मे गो ऑन फॉर डिकेड्स, मतलब है कि वो जो पिंपल्स और एक्ने हो जाते हैं उसको खुरचने की आदत जो है ना, वो लंबे समय तक वो जा सकती है। मे गो फॉर डिकेड्स, द हैबिट ऑफ एक्सकोरिएटिंग द एक्ने मे गो ऑन फॉर डिकेड्स, मतलब है कि उसको खुरचना नहीं चाहिए, ठीक। चलिए दूसरा वर्ड क्या है, एक्सकोरिएट। एक बार फिर से रिपीट कर लें, इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज वेरी हार्शली। जो वर्ड, और दूसरा मीनिंग क्या है, खाल खींचना, खुरचना, खरोंच लगाना, रगड़ना, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैप, सेंसर, डिनोंस, कंडेम, सैवेज एंड कोरोड। एंटोनिम्स क्या है, प्रेज, एक्कोलेड, लॉर्ड, अक्लेम, कमेंट एंड हेल। चलिए आज के सेशन का तीसरा वर्ड, अनविटिंग। क्या है, अनविटिंग। अनविटिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अनविटिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है नॉट नोइंग और नॉट इंटेंडेड, मतलब है नॉट नोइंग और नॉट इंटेंडेड का मतलब है कि ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कुछ किया, अनजाने में कुछ हो जाए, या अनजान या बेखबर, इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखिए अनजाने में कुछ हो जाए उसके लिए कहते हैं अनभिज्ञ से कहते हैं, बेखबर से कहते हैं अनविटिंग, मतलब है कि भाई इंटेंशनली नहीं था, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ ही है इंटेंडेड, नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोइंग, मतलब है जानबूझकर होशो हवास में जो ना करे, अनजाने में हुआ, अनभिज्ञ या बेखबर, ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। सिनोनिम देखिए, अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब जो मस्तिष्क में ना हो भाई, मतलब है अनजान और बेखबर। दूसरा क्या है, ओब्लिवियस, मतलब होता है बेखबर। ओब्लिवियस का मतलब होता है बेखबर या अनजान। अगला क्या है, नेशिएंट। नेशिएंट का मतलब भी होता है अनभिज्ञ, बेखबर। इनएडवर्टेंट का मतलब भी होता है अनजाने में हुआ। इनएडवर्टेंट का मतलब भी क्या होता है, अनजाने में हुआ। अब देखिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, विटिंग। अनविटिंग से अन हटा दिया, मतलब है कि जानबूझ करके किया हुआ। हीडफुल, हीडफुल मतलब होता है सावधान, मतलब है कि पूरे होशो हवास में करे, सावधान है, तो ऐसा बेखबर का उल्टा आएगा वो, ठीक है। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोचा समझा हुआ, जानबूझकर। उसके बाद क्या है, कॉन्शियस, मतलब होता है सचेत या जागरूक। बिल्कुल इसी की तरह यह है कि भैया पूरे होशो हवास में है, तो अनभिज्ञ होने की बात तो वहां पर आएगी नहीं। तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स में क्या क्या आया, विटिंग, हीडफुल, डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस। सिनोनिम्स में क्या क्या आया है, अनमाइंडफुल, ओब्लिवियस, नेशिएंट और इनएडवर्टेंट। किसका भाई ये सिनोनिम है, तो
तो अनविटिंग का। अनविटिंग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अनजाने में हुआ, अनभिज्ञ या बेखबर। ठीक है, पहला वर्ड क्या था? कैंडर। दूसरा क्या था? एक्सकोरिएट। तीसरा क्या आया मेरे सामने? अनविटिंग। मतलब है ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब है नॉट नोइंग और नॉट इंटेंडेड, मतलब है कि अनजाने में हुआ, अनभिज्ञ या बेखबर। सिनोनिम्स क्या है? अनमाइंडफुल, ओब्लिवियस, नेसेंट, इनएडवर्टेंट। विटिंग इसका एंटोनिम्स है हीडफुल, डिलिबरेट एंड कॉन्शियस। इसके एंटोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देख ले। कहता है इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर ही इज द अनविटिंग विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। कहता है कि ये तुम पर है कि तुम ये सोचो कि भैया वो जो है ना अनजाने में जो है विक्टिम है कॉन्स्पिरेसीज का। ठीक है, इट इज अप टू यू टू डिसाइड वेदर ही इज द अनविटिंग विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसीज। ये तुमको डिसाइड करना है कि भैया वो अनविटिंग विक्टिम है कॉन्स्पिरेसीज का या नहीं। इट्स अप टू यू, ये तुम पर है। तीसरा वर्ड क्या है? अनविटिंग। कैसे इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव की तरह। मतलब क्या है? नॉट नोइंग, नॉट इंटेंडेड, मतलब है अनजाने में हुआ, अनभिज्ञ या बेखबर। सिनोनिम्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? अनमाइंडफुल, ओब्लिवियस, नेसेंट और इनएडवर्टेंट। एंटोनिम्स क्या है? विटिंग, हीडफुल, डेलिबरेट एंड कॉन्शियस। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड हॉक्स। क्या है? हॉक्स। ये एक नाउन की तरह मैंने दर्शाया है, ये वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है, तो वर्ब की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हॉक्स का मतलब क्या है? समथिंग इंटेंडेड टू डिसीव, मतलब कुछ भी ऐसा मतलब कि ठगने के लिए किया गया हो। डेलिबरेटली ट्रिकी, इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज, मतलब इसको कह सकते हैं धोखा, फरेब, चाल, तिकरम, मतलब कुछ भी ऐसा सोच समझ करके किए जिससे कि हमको क्या मिले? एडवांटेज मिले, फायदा मिले। समथिंग इंटेंडेड टू डिसीव, डेलिबरेट, ट्रिकी, इंटेंडेड टू गेन एन एडवांटेज, है ना। इस सेंस के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, धोखा, झांसा, कपट, नकली, इस सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। चलिए पहला इसका सिनोनिम्स देखते हैं। उसमें से पहला इंपोस्टर। इंपोस्टर का मतलब होता है छल, कपट, धोखा। चलिए हम्बग। हम्बग का मतलब भी होता है छल, कपट, धोखा। तीसरा है रूज। रूज का मतलब होता है चाल, तिकरम, धोखा। रूज का मतलब भी होता है चाल, तिकरम, धोखा। अगला है स्विंडल। स्विंडल का मतलब भी होता है छल, कपट, धोखा। यह है वॉयल। ठीक है, वॉयल। वॉयल का मतलब भी होता है छल, कपट, तिकरम, धोखा। एक है गायल। ठीक है, गायल मतलब क्या होता है? छल, कपट, धोखा। अगला देखिए कॉन्टरफीट। कॉन्टरफीट का मतलब भी होता है नकली। ठीक है, कॉन्टरफीट का मतलब होता है नकली। यहां सिनोनिम्स में बहुत सारा है, सारा का सारा नया वर्ड है। हॉक्स एक नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होता है। मीनिंग क्या है? धोखा, झांसा, कपट, नकली, मतलब है कुछ भी ऐसा ट्रिकी करना जिसका उद्देश्य क्या हो? कुछ लाभ अर्जित करना। सिनोनिम्स में क्या क्या है? इंपोस्टर, हम्बग, रूज, स्विंडल, वॉयल, गायल, कॉन्टरफीट। ठीक है, चलिए एंटोनिम्स देखें। ओरिजिनल, असली, मूल, ऑनेस्टी, सत्यवादिता, सच्चरित्रता, मतलब है कि जो ओरिजिनल है वही होगा। राइटनेस मतलब भी है सच्चरित्रता, बिल्कुल कोई भी छल कपट नहीं है भैया। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा। ठीक है, अपराइटनेस इसका मतलब भी है ईमानदारी और औचित्य, जो उचित है वो होना। और वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई और सत्यता। तो ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं। वर्ड क्या है? हॉक्स। सिनोनिम्स क्या है? इंपोस्टर, हम्बग, रूज, स्विंडल, वॉयल, गायल, कॉन्टरफीट। ठीक है, इधर एंटोनिम्स में क्या है? ओरिजिनल, ऑनेस्टी, राइटनेस, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस और क्या है? वेरासिटी। चलिए सेंटेंस देख ले। द बॉम्ब थ्रेट इज प्रोबेबली अ हॉक्स। क्या है? बॉम्ब का जो थ्रेट है ना वो एक धोखा है, एक छल है। बट वी शुड स्टिल इवैक्यूएट द बिल्डिंग। और इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कराना। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है खाली कराना, है ना। हमको कराना चाहिए। वो एक थ्रेट है, वो एक जो थ्रेट है ना वो एक धोखा है, छल है, कपट है, लेकिन फिर भी हमें बिल्डिंग को इवैक्यूएट करना चाहिए। द बॉम्ब थ्रेट इज प्रोबेबली अ हॉक्स बट वी शुड स्टिल इवैक्यूएट द बिल्डिंग। एक बार फिर से देख ले। पहला क्या है? कैंडर। दूसरा क्या था? एक्सकोरिएट। तीसरा क्या था? अनविटिंग। और चौथा क्या है? हॉक्स। ठीक है, हॉक्स का जो सिनोनिम्स है वो है इंपोस्टर, हम्बग, रूज, स्विंडल, वॉयल, गायल, कॉन्टरफीट, ओरिजिनल। इसका एंटोनिम्स है ओरिजिनल, ऑनेस्टी, राइटनेस, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस एंड वेरासिटी, है ना। 4 वर्ड्स अभी तक हमने पढ़े। पहला क्या पढ़ा? कैंडर। दूसरा क्या पढ़ा?
एक्सकोरिएट, तीसरा क्या पढ़ा, अनविटिंग, चौथा क्या पढ़ा, हॉक्स। क्लियर? चलिए सेशन का आखिरी वर्ड और है स्पूरियस। क्या है स्पूरियस? ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होगा, मैंने पहले ही बताया था, OUS एडजेक्टिव सफिक्स है ना। अब आप आसानी से पहचान जाते होंगे एडजेक्टिव को। ये एक एडजेक्टिव सफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है स्पूरियस। इसका मतलब भी होता है ऑफ अ डिसीटफुल नेचर और क्वालिटी। मतलब है कि जो डिसीटफुल नेचर का हो, धोखा छल कपट वाले नेचर का हो, मतलब है झूठा हो, अवैध हो, गलत हो, है ना। सिनोनिम्स क्या होगा, कॉन्ट्रफीट मतलब होता है नकली, ठीक है। फेक, अगला क्या है, फेक। बोगस मतलब फर्जी, जाली। फोर्स्ड इसका मतलब भी होता है जाली या कटुचरित, है ना। फोनी, फोनी मतलब भी होता है जाली वस्तु या पाखंडी। एंटोनिम्स क्या है, नेचुरल, ओरिजिनल जो होता है स्वाभाविक, नैसर्गिक, है ना। एक्चुअल इसका मतलब भी होता है वास्तविक, यथार्थ, है ना। ट्रू इसका मतलब भी है यथार्थ, सत्य। वैलिड इसका मतलब भी होता है मान्य, वैध, उचित। ऑथेंटिक मतलब होता है सच्चा, असली और प्रमाणिक। तो हमारे पास जो आखिरी वर्ड आया वो है स्पूरियस। इसका मतलब क्या होता है, झूठा, नकली, गलत, किसी पर गलत आरोप लगा दिया तो कह सकते हैं, है ना, स्पूरियस। ब्लेम, यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रफीट, इसका सिनोनिम है फेक, बोगस, फोर्स्ड, फोनी। और इधर एंटोनिम्स में नेचुरल, एक्चुअल, ट्रू, वैलिड, ऑथेंटिक, जेन्युइन, आप और भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। मेरा काम बस यहां पर है कि मैं आपके सामने शब्द लाता हूं, उसको 2, 4, 5 बार आपके सामने रिवीजन करता हूं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि आप उसको नोट डाउन करो ताकि आप उससे परिचित हो जाओ। जब भी मैं अगला सेशन लाता हूं, आपकी जिम्मेदारी है कि उस दिन में अपने सेशन को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे एपिसोड को रिवीजन करो नोटबुक में जो आपने लिख रखा है, या फिर अगर आप वीडियो देखते हो तो वीडियो देख लो। रिवीजन कहीं ना कहीं से होना चाहिए, जहन में ये बार बार आएगा, दोहराएगा तो याद हो जाएगा। कॉन्ट्रफीट का मतलब होता है नकली। स्पूरियस का सिनोनिम है फेक, बोगस, फोर्स्ड एंड फोनी। ये सब के सब स्पूरियस के सिनोनिम्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एंटोनिम्स में आता है नेचुरल, एक्चुअल, ट्रू, वैलिड, ऑथेंटिक, जेन्युइन। चलिए सेंटेंस देख लें। ही वॉज अरेस्टेड इन 2012 ऑन स्पूरियस करप्शन चार्जेस, मतलब है कि वो उसको अरेस्ट किया गया था 2012 में। किस चीज के लिए भाई, तो गलत करप्शन चार्जेस के आधार पर, है ना। ही वॉज अरेस्टेड इन 2012 ऑन स्पूरियस करप्शन चार्जेस। तो आखिरी वर्ड क्या है, स्पूरियस। किस तरह से काम होता है, OUS है एडजेक्टिव की तरह। इसका मीनिंग क्या है, झूठा, अवैध, गलत, नकली। सिनोनिम्स क्या है, कॉन्ट्रफीट, फेक, बोगस, फोर्स्ड और फोनी। दोनों तरीके से लिखते हैं, मीनिंग सेम ही है। एंटोनिम्स क्या है, नेचुरल, एक्चुअल, ट्रू, वैलिड एंड ऑथेंटिक। ही वॉज अरेस्टेड इन 2012 ऑन स्पूरियस करप्शन चार्जेस। अभी जो हमने इस सेशन में पांचों वर्ड्स पढ़े, कौन कौन सा था, पहला था कैंडर, दूसरा था एक्सकोरेट, तीसरा था अनविटिंग, चौथा था हॉक्स और पांचवा था स्पूरियस। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा, काफी तेज सेशन रहा। मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा लंबा ना हो और आप बोर ना हो और आप इतने देर में इसको रोक रोक करके लिख पाने में भी सफल हुए होंगे। अब यहां पर क्या करना है कि जब आपने पूरा कर लिया, ये सेशन समाप्त हो रहा है, तो जैसे ही सेशन समाप्त हो 2-2, 3-3 बार सारे शब्द को रिवीजन कर लो और बस छोड़ दो। फिर कल सुबह एक बार देख लेना, है ना। यह बात जरूर याद रहनी चाहिए कि आज के सेशन में कौन कौन सा वर्ड आया। तो पहला था कैंडर, दूसरा था एक्सकोरिएट, तीसरा क्या था अनविटिंग, चौथा क्या था हॉक्स और पांचवा क्या था स्पूरियस। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन आपको काफी मजेदार लगा होगा, नए नए वर्ड सीखने के लिए मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। त्योहार में उत्साह बढ़ता जा रहा है और ऐसा ना हो कि इस उत्साह में कहीं भटक कर आप अपनी पढ़ाई पर से जो है वो गाड़ी डिरेल हो जाए। बिल्कुल नहीं, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए और पूरे जोर शोर से तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद IBPS PO का प्री है, इसलिए उसके लिए आपको तैयार होना है। तो बिल्कुल पढ़ाई में जुटे रहिए, एंजॉय भी कीजिए, ठीक है। चले अगले दिन फिर इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।